हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन जो कि एसएससी, सीजीएल, एमपी पटवारी, एमपीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। पहले आपको अपना आंसर मन में सोच लेना है, उसके बाद हम सही आंसर डिस्कस करेंगे। जो टीयर्स होते हैं उनमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो नमक होता है, समुद्र 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 का जल होता है, या लवणीय जल होता है, स्टार्च होता है, या ग्लूकोज होता है। तो अगर आपने कभी अपने आंसुओं का टेस्ट किया होगा, मतलब आंसू जैसे कभी कभी आंसू आते हैं तो मुंह में भी चले आते हैं, तो आपने कभी ना कभी ये अनुभव जरूर किया होगा कि कुछ सॉल्टी, खारे जैसे ही होते हैं आंसू। तो उसमें क्या होता है, सामान्यतः नमक होता है। दूसरा क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगती है। तो लोहे में किस कारण से जंग लगती है। फेरिक ऑक्साइड के कारण, फेरस और फेरस ऑक्साइड के कारण, फेरस और फेरिक कार्बोनेट के कारण, या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर यहाँ पर होगा ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, जो फेरिक ऑक्साइड होता है, तो फेरिक ऑक्साइड जो फेरिक आयन होता है तो उसके कारण, और फेरिक ऑक्साइड के कारण और फेरस कार्बोनेट सभी के कारण जंग लग सकती है। इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो ये तो आपको पता होगा, वेंटेक। इसमें वेंटेक और वेस्ट का नाम आता है। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाया जाता है। और जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन जो होता है वो आर्टिफिशियली बॉडी में दिया जाता है। ये एक प्रकार का हार्मोन होता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। ये आपने 11th-12th में भी इसकी प्रोसेस पढ़ी होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो जस्ता, सीसा, एल्यूमिनियम, स्टील, या एल्यूमिनियम। क्या आंसर होगा। तो स्टील आंसर होगा। स्टील जो है वो क्या है, एक मिश्र धातु है। कौन सा ऐसा ईंधन है जो फ्यूल गैस नहीं है। तो भाप, अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हाश गैस, या मार्श गैस। तो इनमें से कौन सी फ्यूल गैस नहीं है। जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है, ये क्या है, ये फ्यूल गैस नहीं है। जबकि जो मार्श गैस है, मार्श गैस को क्या कहा जाता है। तो मार्श गैस को CH4 कहा जाता है, मीथेन कहा जाता है, जो दलदल में भी पाई जाती है। प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। मतलब जब ऑक्सीजन में जलता है तो प्रबल जो है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ये कौन सा सब्सटेंस है। तो ये सोडियम है। याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। अगर आपने कभी लेबोरेटरी में ये प्रैक्टिकल किया होगा कि जो सोडियम के पीसेस रहते हैं, एक्चुअल में जो सोडियम रहता है वो इतना तेज रहता है कि अगर आप उसको इस तरीके से खुले वातावरण में नहीं रख सकते। उसको हमेशा मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि वो रिएक्ट ना करे। फैदम, फैदम क्या होता है। फैदम एक मछली का नाम है, पौधे का नाम है, बर्तन का मान है, बर्तन बर्तन को कहते हैं, या एक मेजरमेंट है। तो फैदम एक मेजरमेंट है। जो रिचर स्केल होता है, तो रिचर स्केल का यूज़ क्यों किया जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि रिचर स्केल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। जो भी भूकंप आते हैं तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिचर स्केल का यूज़ किया जाता है। आपने पढ़ा होगा सीस्मोलॉजी या सीस्मोग्राफी। तो जो सीस्मोलॉजी होती है, ये भूकंप का अध्ययन होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। याद रखिएगा, इन्होंने कहा था कि जब मेरे मरने के बाद मेरी जितनी संपत्ति है उसको पुरस्कार के रूप में दिया जाए। नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिए जाते हैं। तो नॉर्वे में दिए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी पूछ चुका है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। इसको भी याद रखना है। चिकित्सा और युद्ध में उपयोग किए गए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो कौन सी किरणों पर हो रहा है। तो लेजर किरणों पर हो रहा है। क्या आपको लेजर का फुल फॉर्म पता है। अगर आपको लेजर का फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
राडार। राडार क्या होता है? ये जो डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, कौन सी? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। राडार में किस प्रकार की तरंगों का यूज़ किया जाता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का यूज़ किया जाता है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, जो समुद्र का जल होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। तो इन सब का कारण क्या होता है कि जो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण रहते हैं, उनका सौर किरणों के द्वारा उन कणों का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। इसी के कारण क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा होता है? उतना ही सुनाई देता है या अधिक सुनाई देता है या कम सुनाई देता है? तो अगर कोई भी व्हीकल है वो काफी तेज गति से आ रहा है तो जो उसका पिच होगा वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, मतलब अधिक गति से सुनाई देगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। सूती और ऊनी रेशों में जो डिफरेंस है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो छूकर कर सकते हैं, जलाकर कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से कर सकते हैं, या HSO की क्रिया से कर सकते हैं। तो जलाकर सूती और ऊनी वस्त्रों के बीच में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। बर्फ पर दबाव बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य रहेगा? तो क्या होगा? जब बर्फ पर प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो जो उसका गलनांक है वो कम हो जाएगा। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो आपको तो ये तो पता ही होगा कि जो सफेद रंग होता है वो क्या होता है कि हीट को कम एब्जॉर्व करता है। जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को अधिक ऑब्जर्व करता है। तो आंसर क्या होगा कि ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसीलिए गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर गलत कथन को बताना है कि लोहा पानी में डूब जाता है, तो ये तो सही है। लकड़ी पानी में तैरती रहती, ये भी सही है। पारा पानी में तैरता है और पारे में लोहा तैरता है। तो अब आपको इन दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है। आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। जो सही आंसर है वो ये है कि पारा जो है वो क्या है? पानी में तैरता है। और पारा कहाँ यूज होता है? अगर आपने थर्मामीटर देखा होगा तो थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड रहता है तो वो पारा ही होता है। संतरे में कौन सा विटामिन होता है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो संतरे में विटामिन सी होता है। सिट्रस फ्रूट होते हैं, मतलब जैसे नींबू है और संतरा है, जो खट्टे फल होते हैं, सभी में विटामिन सी होता है। अब विटामिन की बात आई है तो हम थोड़ा विटामिन को डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन क्या होती हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। विटामिन की खोज फंक नामक साइंटिस्ट ने की थी। विटामिन आर टू टाइप, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल और एक होते हैं फैट सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं A, D, E और K, और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं तो ये W आ रहा है तो हम पढ़ते हैं WBC। तो जो B और C होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। फिर आपसे सारे विटामिन का मैंने एक लेक्चर साइंस वाले उस प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, उसमें विटामिन का पूरा कंप्लीट लेक्चर बताया है कि किस विटामिन का क्या साइंटिफिक नेम है, कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। जैसे आपसे पूछा सकता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। याद रखिएगा, विटामिन के की कमी से क्या होता है? खून का थक्का नहीं जमता है। इस तरीके से हमने पूरे विटामिन डिस्कस किए हैं और विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि विटामिन डी का सोर्स क्या है, तो याद रखिएगा जो सूर्य की सुबह की किरणें होती हैं उनमें विटामिन डी पाया जाता है। जो फ्रूट्स हैं, कच्चे फल हैं, सब्जियां हैं, वो भी विटामिन का काफ़ी अच्छा स्रोत होते हैं। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि चमगादड़ को आपने सुना भी होगा कि रात में दिखाई देता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? उन्हें कौन सी चीज़ है जो हेल्प करती है? अल्ट्रावायलेट वेव के द्वारा, अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा, या स्पेशल रेटिना के द्वारा? तो कोई स्पेशल रेटिना नहीं होती है। जो अल्ट्रासोनिक वेव होते हैं उनको क्या है, चमगादड़ उनको सुन सकते हैं और उसी के सेंसिटाइजेशन के आधार पे वो उड़ते हैं। एल्यूमिनियम किसका खनिज है या किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो ये तो आपने पढ़ा होगा, जो बॉक्साइड होता है तो बॉक्साइड के सिस्क एसिड से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल क्या है? सूर्यपिंड है, निहारिकाएं हैं या धब्बे हैं? तो इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं।
जल में स्थायी कठोरता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे एसएससी का पेपर उठा के देख लीजिए या दूसरे एग्जाम में भी जिनमें साइंस पूछी जाती है उसमें ये क्वेश्चन कॉमन है, पूछा ही जाता है कि जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है। तो जो जल में स्थायी कठोरता का कारण होता है वो होता है कैल्शियम क्लोराइड, इसको भी याद रखना है आपको। कैलोरी का मापन इकाई क्या है? तो कैलोरी से क्या मापी जाती है? जो ऊष्मा होती है वो मापी जाती है कैलोरी से। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब सूर्य राइज होता है या सूर्य डूबता है तो हमें कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे होने का कारण है प्रकीर्णन। ये आपने पढ़ा होगा, जो प्रकीर्णन होता है उसी के कारण ऐसा होता है। घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो वो विद्युत संयंत्र किस तरीके से जोड़े जाते हैं? सीरीज क्रम में या फिर पैरेलल होते हैं या मिश्रित होते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, जो पैरेलल तरीके से जोड़े जाते हैं ताकि अगर एक स्थान पर करंट बंद होता है तो सारे स्थान पर ना हो। लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है, एक केमिकल रिएक्शन है। जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है? ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th-12th में। जो बल्ब होता है वो टंगस्टन का बना होता है, इसीलिए वो जल्दी खराब नहीं होता है। केतली में पानी का गर्म होना, केतली में पानी का गर्म होना कौन सा उदाहरण है? कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है या कंडेंसेशन है? तो ये कन्वेक्शन का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और ये क्वेश्चन की सीरीज अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। वायु क्या है? वायु एक तत्व है कि मिश्रण है कि यौगिक है? तो वायु एक क्या है? मिश्रण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो डायनेमो का यूज़ किया जाता है, ये पढ़ा होगा आपने। यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा? उसके भार में कोई अंतर नहीं होगा या कमी हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी कि क्या होगा? तो उसके भार में कमी आ जाएगी। सल्फर का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो सल्फर का यूज़ तीनों में ही किया जाता है, बारूद बनाने में, गन पाउडर बनाने में और डायनामाइट बनाने में सल्फर का यूज़ किया जाता है। बिल्ली को रात में अधिक क्यों दिखाई देता है? तो बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देने का कारण होता है उसकी जो पुतली होती है आँख की, उसकी विशेष बनावट के कारण दिखाई देता है। आपने देखा होगा बिल्ली का, अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, जो बिल्ली के अंदर की जो पुतली होती है आँख के अंदर की, वो काफ़ी चमकदार होती है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? तो जो ऊष्मा की जो चांदी होती है वो सबसे अच्छी चालक होती है। और चांदी सिल्वर को हम कैसे लिखते हैं? तो इसको Ag लिखा जाता है। गर्मी में मकानों को सफ़ेद रंग, वही रीज़न है कि गर्मी में सफ़ेद रंग क्यों पेंट किया जाता है या गर्मी में सफ़ेद रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, सॉरी, वो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसीलिए वाइट रंग का पेंट घरों में किया जाता है। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगा होता है? तो आप तो सिंपल आंसर दे दोगे कि क्योंकि ताकि लकड़ी गर्म ना हो, लोहा होगा तो गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि लकड़ी ताप की कुचालक होती है, इसलिए हैंडल गर्म नहीं होता है। एक ही ताप और दाब पर समान आयतन वाले गैस के अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह कौन सा नियम होता है? तो ये यहाँ पर ताप और दाब दोनों की बात की गई है। तो जो आवोगाद्रो की परिकल्पना है वहाँ पर ताप और दाब दोनों की बात की जाती है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो बायोगैस का मुख्य घटक है वो कौन सा है? वो मीथेन है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी मार्क कीजिएगा कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तापमान कम होता है, दाब बढ़ता है, या दाब बढ़ता है, तापमान कम होता है। तो जो टेम्परेचर है और प्रेशर है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कम होते जाते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी होती है?
तो याद रखिएगा जो सिलियरी मांसपेशियां होती हैं उनके द्वारा जो नेत्र में लेंस की फोकस दूरी होती है वो सही रखी होती है। एक क्वेश्चन और काफी इंटरेस्टिंग है, आई होप आपको पता होगा। जो आई होती है तो आई की जो फोकस मतलब जो देखने की क्षमता होती है वो कितने मेगापिक्सल होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं तो आपको बता ही दूंगी, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए इसका आंसर देने की। सूखी बर्फ क्या होती है? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या कहा जाता है? सूखी बर्फ कहा जाता है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, आपको बन ही जाएंगे। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो साधारण नमक का नाम होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर चलती है और उसके बाद रुक जाती है, तो ये किसके कारण होता है? तो घर्षण बल के कारण होता है, याद रखिएगा। और ये प्रैक्टिकल तो आपने जब आपने गेम्स खेले होंगे तो देखा भी होगा। संगमरमर किसका रूप होता है? तो संगमरमर चूना पत्थर का रूप होता है। और संगमरमर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है, वो कहाँ होता है? जबलपुर में। यदि आप भेड़ा घाट गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर किस तरीके से संगमरमर की चट्टानें हैं। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? तो जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन क्या है? वाटर को प्योर करने के लिए यूज की जाती है। तो लोहे में जंग लगने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही जंग लग जाती है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी या प्रोटीन। तो याद रखिएगा प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। आपने दो रोगों के नाम सुने होंगे, एक होता है मरासमस और एक होता है क्वासियोरकर। जो मरासमस होता है वो बच्चों में होता है, और जो क्वासियोरकर, तो ये कितना बड़ा सा नाम है, तो ये किस में होता है? जो बड़े होते हैं उनमें होता है। और प्रोटीन की कमी के कारण बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है। कार्बोहाइड्रेट में क्या है? जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जो सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे संतरा हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, इसमें पाए जाते हैं। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। फिर रोबोट क्या है? तो रोबोट एक मनुष्य से मिलता जुलता हुआ यंत्र है जो कि आदेश अनुसार कार्य करता है, इसको भी याद रखिएगा। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दो समानांतर दर्पणों के बीच में तो अनंत बनते हैं, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जब कोई जहाज नदी में जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा क्योंकि उनकी लवणता का डिफरेंस रहता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम अवस्था में है, निम्नलिखित कारण से आता है। देखिए, अगर कोई पिंड है वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है, मतलब वो गतिज अवस्था में है। लेकिन जब वो धीरे धीरे आएगा तो वो क्या हो जाएगा? स्थिर अवस्था या विश्राम अवस्था में आ जाएगा। तो ये किसके कारण होता है? तो ये घर्षण बल के कारण होता है। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान से अधिक उछलती है? देखिए, ये क्या कारण है वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये साइंस का एक तरीके से प्रैक्टिकल फॉर्म जो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं डेली लाइफ में वो बताए गए हैं कि क्या कारण है कि किसी गेंद को ऊंचाई से फेंकने पर वो अधिक उछलती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी भी गेंद को जितनी ऊंचाई से फेंकेंगे तो जो नीचे घर्षण बल के कारण जब वो नीचे टकराएगी तो वो और अधिक ऊंची उठेगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की कमी हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो जमीन के पास में बहुत अधिक होगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कम होता जाता है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण नहीं होता है? तो आयतन, द्रव्यमान, भार या घनत्व। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डेंसिटी होगी। डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से रंग का सबसे अधिक अपवर्तन होता है? आपने पढ़ा होगा बैजानी, हापी, नाला। तो यहाँ पर याद रखिए जो नीला रंग होता है उसका क्या होता है? सबसे कम अपवर्तन होता है। मैक नंबर किससे रिलेटेड है? तो ये ध्वनि से रिलेटेड है। आपने सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक का नाम सुना होगा, तो उसमें क्या है? उसमें मैक से ही क्या की जाती है? ध्वनि का मापन किया जाता है।
लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है वो हवाई जहाज की गति को मापा जाता है इससे मैक नंबर से। जब कोई मनुष्य रोशनी में अधिक मतलब बहुत अधिक रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसको कुछ समय के लिए धुंधला दिखाई देता है, मतलब बहुत क्लियरली दिखाई नहीं देता है, तो और बाद में दिखने लगता है सही सही। तो ऐसा क्यों होता है? आप बता सकते हैं कि इसके पीछे कौन सा साइंटिफिक फैक्ट है? तो वो है आँख की जो आइरिस होती है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जब अधिक धूप के कारण हम फिर अंधेरे में जाते हैं तो आँख की जो आइरिस रहती है वो सिकुड़ जाती है और कुछ समय के बाद वो पुनः नॉर्मल हो जाती है। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग लाया जाता है। क्यों? क्योंकि बिजली के हीटर में क्या होता है, अधिक अधिक तरीके का प्रतिरोध चाहिए, तो प्रतिरोधकता अधिक होती है, गलनांक भी अधिक होता है और जो इसकी विद्युत धारा की प्रवाह शक्ति होती है वो भी अधिक होती है। इसीलिए इसका यूज़ हीटर की कॉइल में किया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इसको रिवाइज करते जाइएगा।